Good afternoon, students. Welcome to the online classes of concept classes. इसमें देखिए आज हम रिवीजन करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की। तो सेकंड एक्सरसाइज नंबर सिस्टम देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करते हैं। 2.1 में एक क्वेश्चन है लास्ट वाला, यदि संख्या 408 अधिक 1032 का HCF, देखो आपको ये दिया गया है, ये लास्ट क्वेश्चन ध्यान रखना 2.1 का 2.1 का। इसमें 408 एंड 1032, देखो 408 एंड 1032 इन दो नंबर्स का HCF आपको दिया हुआ है। देखो ऐसे दिया हुआ है, इसका HCF आपको ये दिया हुआ है 1032x माइनस 408 इंटू 5, 408 इंटू 5, यानी इन दोनों का आपको HCF इस इक्वेशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। तो अब एक काम करें, इन दोनों का HCF निकाल लें। कोई से भी तरीके से निकाल सकते हो, यूक्लिड वाले से निकाल लो, चाहे नॉर्मल जो आप अलग अलग करके करते हो कर सकते हो। ठीक है ना, देखो यहां कर लेते हैं हम लोग 408 1032, 2 टाइम्स जाएगा 2 बार, ये आपके पास आ जाएगा देखो 16 और 8, घटाएंगे देखो 6 आ जाएगा, और ये 12 से 6 गए, 2 में से 1 गया 1, और 10 में से 8 गया 2। अब इस 408 को यहाँ ले आओ, अब ये जाएगा एक बार, ये लीजिए 216, 2 आएगा, और 40 में से 21 गए 19। अब वापस 216 यहाँ एक बार जाएगा ये 216, तो 192, 6 में से 2 गया, और अब देखो 6 में से 2 गए 4, अब ये 11 में से 9 गया, उसके बाद 192। देखो ये कितनी बार जाएगा स्टूडेंट, 24 8 इंटू करके देखते हैं 32 8 दूनी 16 से सी है, ये 8 बार जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 192 0। अब देखो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा इन दोनों का HCF आ गया 24, और एक चीज और है, HCF की एक इक्वेशन भी आपको दी हुई है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे, ये है आपको गिवन यानी दी हुई, दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी मीडियम में लिखना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये हमने फाइंड किया है, कितना है 24। अब देखो HCF ये दोनों चीज से इस दोनों इन दोनों को भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल में रख सकते हैं। देखो 1032x माइनस 408 इंटू 5 इक्वल्स टू 24। अब देखो 1032 इनको इंटू करते हैं, तो 8 पंजे देखो कितना आएगा 40, और ये आ जाएगा 4 पंजे 20 इक्वल्स टू में 24। ये साइड शिफ्ट कर दो, 1032x इक्वल्स टू 2040 प्लस 24, तो देखो कितना आएगा 1032x 2064, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 2064/1032। ये पूरा ऐसे कट जाता है, जिसमें आपको देखो कितना मिलेगा 2। 2.1 के शुरू के 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो लैंग्वेज आपको याद करनी पड़ेगी, और अगर किसी स्टूडेंट को वो समझ नहीं आता तो आप उनको छोड़ दीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आएंगे नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए आप तैयारी करके रखें, लैंग्वेज उनकी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आगे करते हैं हम लोग, इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, ये करके दिखाना है एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये करके दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लेना आराम से आप। देखो आगे करते हैं, अब देखो 2.2 में HCF LCM। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन जितने भी एग्जांपल है ना फैक्टर करने वाले, गुणनखंड करने वाले,
आप उन सभी एग्जांपल्स को, उन सभी क्वेश्चंस को जरूर करें, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में सीधा एक नंबर क्वेश्चन आता है फैक्टराइज यानी गुणनखंड करें। अब वो कई बार क्या होता है कि नॉर्मल से नॉर्मल गुणनखंड भी एग्जाम में डिफिकल्ट लगता है, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए आप अपनी बुक में जितने भी गुणनखंड के और या फैक्टर के जो भी एग्जांपल है आप उन सबको जरूर करें भाई। हम करते हैं एक क्वेश्चन जिसमें HCF LCM फाइंड करना है और वेरिफिकेशन यानी सत्यापन भी करना है। देखो एक करते हैं 2.2 का, ये ध्यान रखना 96 and 404, ये आपके पास एक कोई क्वेश्चन है। हमें इसमें HCF और LCM दोनों निकालने हैं। तो नॉर्मली हम करते हैं ऐसे 96 का फैक्टर कर लो 2 4 8 2 से 2 ये 4 ये 2 ये 1 2 ये 6 ये 3 ये 3 ये 1। अब यहाँ आते हैं 404 202 2 से 101 और ये 101 से डिवाइड होता है। इतना देखो कर देते हैं तो हमारे पास इसको लिख लेंगे। देखो 96 को 96 के सामने लिखो 1 2 3 4 5 2 2 2 और ये 3। फिर आते हैं 404 पे 2 2 101। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें हम HCF निकालेंगे। देखो HCF सबसे पहले इसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं 2 to the power 5 into 3 2 square 101। याद है स्टूडेंट कल आपको मैंने पॉलिनोमियल यानी थर्ड चैप्टर जो HCF LCM बताया था, सेम प्रोसेस यहां फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोनों ही व्यंजकों में, दोनों ही एक्सप्रेशंस के अंदर हम क्या करते हैं कॉमन पार्ट ढूंढते हैं और उसकी कम से कम पावर ढूंढते हैं। तो इन दोनों में देखो कॉमन पार्ट हमारे पास 2 है दोनों में, और मिनिमम पावर यानी कम से कम घात कितनी है यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 to the power 5 है। तो हमारा HCF क्या आएगा 2 स्क्वायर आएगा, बस इतना ही है यानी 4 लिख दो इसको। ऐसे ही आप इसका LCM भी निकाल सकते हो। LCM में आपको कल बताया था कॉमन ढूंढो और हाईएस्ट पावर ढूंढो। यहाँ 2 स्क्वायर यहाँ 2 to the power 5 है तो 2 to the power 5 इन दोनों में से हमने इसको पिक कर लिया, अब इसे छोड़ दीजिए। अब जो बच जाए उसको भी लिख दो तो 3 ये रहा 3 into 101। इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देना स्टूडेंट, जो भी इसका आंसर आता है। ठीक है देखो कर देते हैं 2 to the यानी 4 8 16 32 into 3 into 101। देखो कितना आएगा 6 9 101। तो ये आ जाएगा। देखो कितना आएगा 101 को 96 से कर लेते हैं 606 909 तो 6969। इसका कितना आएगा 9696। ठीक है ये आपका LCM आ गया। अब देखो इसमें वेरिफिकेशन यानी सत्यापन का भी बोला था, हम इसमें लिख देंगे वेरिफिकेशन यानी सत्यापन। सत्यापन करना क्या है? सत्यापन में ये लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF into LCM। ठीक है यहां लिख देंगे संख्याओं का दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF into LCM। ठीक है ना, हिंदी मीडियम में अलग लिखा है, इंग्लिश मीडियम में अलग। ठीक है ध्यान रखना। दो संख्या आप सोचो कि दो संख्या कौन से सर which of two numbers, कौन से टू नंबर जिनका प्रोडक्ट की बात आप कर रहे हो भाई? जो आपको दिए हुए ना 96 and 404 उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ 96 into 404 लिखेंगे और इसके इक्वल में h से हमारा 4 है, ये 9696 ये LCM आया हुआ है। तो स्टूडेंट क्या करना है आपको, अगर ये आपसे बोला जाए वेरीफाई आल्सो एंड सत्यापन भी करो तो आपको ये करना है। ठीक है
अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है। अगर ये पूछा जाए तो ही करना है, एडिशनल मत करके आना, ठीक है, बिना वजह। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ जो आंसर आएगा वही आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। अगर नहीं आता इसका मतलब आपने ऐसे कंसेप्ट में कहीं गड़बड़ कर दी है, दोबारा कर लेना। इसे आप पॉज करके नोट कर लें स्टूडेंट। अब देखो एक करते हैं 2.3 का। 2.3 का मैं आपको इसमें से एक बताऊंगा, इरेशनल प्रूव करना है, यानी अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। आपको मैं एक बता देता हूं, आप लोग क्या करें, 2.3 में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी एग्जांपल है और मिसलेनियस यानी विविध में जितने भी 2.3 से मिलते जुलते क्वेश्चंस है जितने भी, आप उन सभी को कम से कम 2-3 बार जरूर करें, ताकि उनकी जो लैंग्वेज है वो आपको याद हो जाए। क्योंकि एग्जाम में फिक्स है 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार जरूर पूछ लेते हैं, ये ऑलमोस्ट आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो आप एक काम करें, एक आपको बता देते हैं, उसके हिसाब से आप बाकी खुद कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई स्टेप नहीं समझ आता तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। देखो √5 हम प्रूव कर रहे हैं, √5 इज एन इरेशनल नंबर, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। मैं एक बार इंग्लिश मीडियम में लिख दूंगा, फिर वहां हिंदी में कर दूंगा, ठीक है ना। एक बार आप देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन देखिए क्या आता है इसका। लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, भाई ये एक रैशनल नंबर है, सो इट कैन बी, सो it can be written in the form of a upon b, in the form of a upon b, so √5 equals to a upon b, ये अपनी बनती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां देखो स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा a² upon b², सॉरी ये स्क्वायर। अब करेंगे देखो इसके अंदर b² को यहां भेज दो, 5 इसके नीचे ले आओ, तो b² a² अपॉन 5 हो गया। अब देखो इन इक्वेशन सेकंड a² is divisible by 5, so a is also divisible by 5. a² is divisible by 5, so a is also divisible by 5, implies 5 is a factor of a। भाई a² अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी डिवाइड होगा, और जब a अगर 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 5 इज ए फैक्टर ऑफ a, a का एक फैक्टर बन जाता है 5, ठीक है ना। नाउ लेट a इक्वल्स टू 5 से ये आपको दूसरा क्या बोलते हैं, a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी आपको। ध्यान रखना ये 5 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन √5 है। अगर √2 होता तो 2 लिखते, √3 होता तो 3 लिखते, ठीक है ना। अब ये वैल्यू आपको कहां रखनी है, सेकंड इक्वेशन में, ठीक है ना। देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देखो हम यहाँ एक काम करते हैं सेकंड में, b² a की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 5c का स्क्वायर अपॉन 5, यहाँ आ जाएगा 25c² अपॉन 5, 5 से इसको काट दो,
5c² c स्क्वायर ध्यान रखना है। अब ये 5 इस b के नीचे भेज दो यहां पर, ये बनती है इक्वेशन नंबर अपनी 4th। ठीक है, अब देखो इतना हो जाए तो जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन से 3 रिजल्ट निकाले थे यहां पर भी निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4 b² divisible by 5, so b is also divisible by 5 implies what? 5 is a factor of b। 5 क्या है? b का एक फैक्टर है b। ठीक है ना, तो इक्वेशन नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ we can write, we can say that 5 is a common factor of a and b। 5 क्या है? a और b के कॉमन फैक्टर है, which contradicts the fact that contradict का मतलब होता है विरोधाभास। यहां लिख देंगे, देखो ध्यान रखना, विरोधाभास, which contradicts the fact that √5 is a rational number। मतलब मैंने लिखा है फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ वी कैन से दैट 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 a और b दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया जो इस बात का, इस फैक्ट का विरोधाभास करता है, विरोध करता है, अगेंस्ट होता है। कौन से फैक्ट के? कि √5 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर होने का क्या है? विरोध कर रहा है। कौन? इक्वेशन सेकंड और फोर्थ। नाउ सो आर supposition is wrong, so √5 is an irrational number। ठीक है, तो ये आप इंग्लिश मीडियम वालों आप इसे पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि अब मैं इसके अंदर थोड़ा करेक्शन करूंगा हिंदी में लिखने के लिए। ठीक है ना, बाकी मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा। आप लोग हिंदी मीडियम वालों देख लेना इसको कैसे करते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है हिंदी मीडियम में? √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। √5 अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, देखो माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम एक बार इसे ऐसे मान लेते हैं, जिसे a/b रूप में लिखा जा सकता है। हम एक बार इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, जिसे हम इस हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, ठीक है, तो ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। √5 हमने इसके बराबर लिख दिया, स्क्वायरिंग। यहाँ क्या लिखा जाएगा? वर्ग करने पर देखो वर्ग से ऐसे आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा a² + b² a² / b², और हमने b² यहाँ शिफ्ट किया, 5 इसके नीचे भेज दिया।
तो ये इक्वेशन सेकंड में क्या कहता है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी a स्क्वायर 5 से भाज्य है, a स्क्वायर 5 से भाज्य है, ठीक है ना। तो a भी क्या है, से भाज्य, नो डाउट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंप्लाइज करता है कि 5a का गुणनखंड है। अब देखो माना a बराबर 5 से आप लिख देना भाई c इज एन अनदर इंटीजर, c एक अलग पूर्णांक है। देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड हमने क्या किया, a की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, तो देखो b स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा a की जगह लिखने पर ये आ जाएगा 25 स्क्वायर अपॉन 5 से कटाइए इतना आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, इस फोर्थ वाली इक्वेशन से b स्क्वायर 5 से भाज्य है, अतः b भी 5 से भाज्य होगा, ठीक है। इंप्लाइज दैट 5b का गुणनखंड है, ठीक है ना। अब देखो, तो अब जैसे हमने यहाँ 4 और 2 में बताया है कि a का एक गुणनखंड 5 आ गया, b का भी एक गुणनखंड क्या आ गया 5 आ गया। तो अब हम यहाँ से चेंज कर देंगे, देखो हिंदी में लिख देंगे पूरा ही समीकरण 2 में 4 से, समीकरण 2 में 4 से 5a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो कि √5 परिमेय संख्या है तथ्य का विरोधाभास करता है। √5 एक परिमेय संख्या इस तथ्य का विरोधाभास करता है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। दोनों मीडियम में इसको मैं लिख के दिया है, हिंदी मीडियम वालों, अब इसको आप लिख करके पॉज करके लिख लेना, ठीक है। भाषा ही है सवाल के अंदर, कुछ नहीं है, बस ये लैंग्वेज आपको याद कब होगी, जब इसे 2-4 बार 5 बार लिखोगे ना, तब जाकर के। और ये फ्री के नंबर है, 2 या 3 नंबर का पक्का आता है। अगर नहीं तैयारी करोगे तो लिखने के लाले पड़ जाएंगे, ध्यान रखना। अब देखो आगे करते हैं। अब हम 2.4 देखते हैं। 2.4 में आपको करना क्या है, आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, शांत अशांत दशमलव प्रसार बताने हैं। तो मैं आपको 3 एग्जांपल बता रहा हूं, उन तीनों से आपको 2.4 हो जाएगी। देखो एक तो लिखते हैं 11/25, 11/25
25, एक लिखते हैं 7/8 और एक लिखते हैं 13/200। तो आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, एग्जाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो आता है उसमें ये आता है फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार ज्ञात करो बिना भाग दिए, विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको करना क्या है, ऐसे जब भी आपको मिले ना जिसमें आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना हो या डेसिमल एक्सपेंशन ज्ञात करना हो बिना डिवाइड बिना भाग के, तो आप करें क्या, अपॉन में जो होता है नीचे 25 है, यहाँ 8 है, यहाँ 200 है, आपकी बुक में कई सारे एग्जांपल है, अपॉन में जो भी है उसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, उसके क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करने पे अगर सिर्फ और सिर्फ 2/2 आ रहा है, सिर्फ 2/2 आ रहा है, 2 की पावर 3 आ रही है, 2 की पावर 4 आ रही है, 2 की पावर 5 या 7 कुछ भी आ रही है, सिर्फ 2 ही आ रहा है, तो वो क्या लिखोगे, शांत, यानी इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। और अगर ऐसे है कि सर हमने जो फैक्टर किया उसमें सिर्फ 5 ही आ रहा है, 5 और 5 आ गई, 5 और 4 आ गई, कुछ भी आ गया है, सिर्फ 5 आ रहा है, तो भी क्या लिखोगे, टर्मिनेटिंग, यानी शांत लिखना है। और अगर मान लो 2 और 5 दोनों एक साथ आ गए, 2 की पावर कितनी भी आ सकती है, 5 और कितनी भी आ सकती है, यानी 2 और 5 दोनों आ गए, तब भी क्या लिखोगे, ये। लेकिन अगर मान लो 2 के साथ कुछ और आ गया, लाइक 3 आ गया, तो इसे आप नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत बोलोगे, ठीक है। ऐसे 5 के साथ कुछ और आ गया तब भी अशांत है, ठीक है। और 2 और 5 दोनों थे लेकिन उसके साथ भी कुछ और आ गया तब भी अशांत रहेगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? आगे देखो, अब ये तो है चेक करने का तरीका कि शांत है, अशांत है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम में अगर ऐसे हो जाता है फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन, वहां पर क्या आता है, ये दशमलव प्रसार ज्ञात करो, वहां क्या आता है, वहां आपको पहले से ही टर्मिनेटिंग ही देते हैं, यानी शांत ही देते हैं। अब मान लो भाई ये जो आपको मैंने दिए वो सारे शांत है, देख लो यहाँ 200 के फैक्टर कर लो, 2 और 5 दोनों आते हैं, 8 के कर लो 2 आता है, 25 के कर लो 5 आता है। अब ये तो हो गया टर्मिनेटिंग, क्लियर है। अब इसमें करते क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखो, इसको करते हैं 11/25, 11/25 की फैक्टर कर लो, कितने आएंगे, 5 स्क्वायर आएगा, नो डाउट। अब 5 स्क्वायर है ना, तो अब एक काम करें, 2 स्क्वायर से ऊपर नीचे इंटू करते हैं, 2 स्क्वायर से इंटू करते हैं, ऐसे 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। अब आप सोचो सर 2 स्क्वायर से रीजन ये है कि नीचे देखो 5 दो बार है, तो 2 भी 2 बार लिखेंगे ताकि 10 हो जाए, 10 की पावर 2 हो जाए, समझ आ रहा है। यहाँ देखो अगर ऐसे आ जाता है 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर इनटू में, तो ऐसे लिखा जा सकता है 2 × 5 की पावर 2 यानी 10 की पावर 2, फिर ये 100 हो जाएगा। 100 होने पे आप आराम से पॉइंट लगा सकते हो। देखो 11 × 4 और अपॉन में कितना लिखा जाएगा, 10 की पावर यानी 44/100, ये लीजिए 0.44 बिना भाग के हमने निकाल दिए, ठीक है। ये है एक एग्जांपल। अब इसको देखो हम सेकंड वाला करते हैं 7/8 का। तो 7/8 को क्या लिख सकते हो, 7/2 क्यूब, चेक करो 2 क्यूब, 2 की पावर 3 ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे ताकि नीचे 10 की घात 3 हो जाए, ऐसे 5 की घात 3 और नीचे भी 5 की घात 3, तो 7 × 125, 125 होता है ना इसका, तो और नीचे क्या लिखा जाएगा 10 की पावर 3, सॉरी। अब देखो इसको इंटू करते हैं, तो 7 को इससे इंटू किया, 7 5 से 35, 3 लग गया, 7 2 से 14, 14 और 3 17, कैरी लग गई 1, 8 ऊपर तो आ गया 875 और नीचे आ जाएगा 1000, क्यों, 10 की पावर 3 है। और इसे आप आराम से पॉइंट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, यानी कि सिर्फ 2 × 2 आता है, तो जितने 2 है उतने 5 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। और अगर नीचे से 5 है, जितने 5 है उससे ऊपर नीचे इंटू कर दो, यानी जितने 5 है उतने 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, इंटू करेंगे। अब उसको देखो जिसमें दोनों आ जाए, इसमें दोनों आ जाए तो क्या करेंगे, देखो इसके फैक्टर करते, देखो 200 के फैक्टर करो पहले, 25 4
25 8 यानी 25 इंटू 8, 25 इंटू 200 होते हैं ना, और इसका आ जाएगा 2 क्यूब और इसका आ जाएगा 5 स्क्वायर, ठीक है ना। 25 इंटू 8, तो इसके फैक्टर में से करने देंगे, 2 की पावर आ जाएगी 3 और 5 की पावर आ जाएगी 2। देख लो जी 8 और एक 25, 25 अंडे 200, तो देखो 13/। अब यहाँ दिक्कत होती है कि सर दोनों है तो किससे मल्टीप्लाई करें, जो कम है ना, जिसकी पावर कम है उससे ऊपर नीचे इंटू कर दो। तो यहाँ पावर किसकी कम है, 5 की, कितनी कम है 1, क्यों, इसके बराबर लानी है ना। आगे बात समझ में, बस तो ये लीजिए 5 और नीचे भी 5। आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लो ये ऐसे होता है कि 5 की पावर 3 होती, यहाँ 2 की पावर 2 होती, तो हम 2 से ऊपर नीचे इंटू कर देते। यानी जिसकी पावर कम है ना उससे ऊपर नीचे इंटू कर दो बस। अगर 1 कम है तो 1 से, अगर 2 कम है तो 2 से, बस। अब देखो 13 बचे 65, नीचे कितना आएगा, ये 2 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 2 है, एक 5 की पावर एक और आ गई है, तो यहाँ 5 की पावर कितनी होगी 3, ठीक है ना। तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 65/1000, और इसको क्या लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि 3 संख्या छोड़ करके पॉइंट लगेगा, तो 1 2 एक और चाहिए ना, 0 लगा दो, ये लो। आई थिंक 2.4 में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखो करते हैं। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक आ जाए मान लो 5th वाला, मैंने अपने जो बना रखा है उसमें 5th है, बाकी आपके विविध का ध्यान रखना, विविध का है सवाल, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 1080, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्या का गुना कितना है 1080। HCF कितना दिया है 30, आपको क्या फाइंड करना है LCM। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, बस ये आप आराम से कर सकते हो। कितना लिखा जाएगा 30 इंटू LCM, ये लीजिए 1080, ये इसके नीचे भेज दीजिए, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए बताया क्योंकि ऐसे एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन है विविध का 7 11 13, मैंने जो बना रखा है उसके हिसाब से छठा है, बाकी आप विविध में देख लेना पड़ेगा। 7 6 11 6 नहीं है 11 13 है। एक तो ये है और एक यहाँ है 7 6 5 4 3 2 1 + 5। अब आपको ये प्रूव करना है ये कंपोजिट नंबर है, यानी हिंदी में इसको कहें तो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है, जो अभाज्य नहीं होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी से भी नहीं कटती है, किसी से भी नहीं कटती है, वो अभाज्य होती है। यानी द नंबर व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय एनीवन एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ ओनली। अगर अपने आप से और 1 से कटे तो वो है प्राइम नंबर, और इनके अलावा किसी से ना कटे, किसी से भी ना कटे, जैसे 2 को देख लो, 3 को देख लो, 5 को देखो, 7 को देखो, 11 देखो, 13 देखो, इसमें 17 देखो, 19, बहुत सारे अप टू इन्फिनिटी अनंत तक चलती है। तो ऐसे नंबर जो किसी से भी नहीं कटते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, यानी अभाज्य संख्या होती है। लेकिन हमें तो सिद्ध करना है कि ये संख्या क्या है, ये भी और ये भी भाज्य है, यानी नॉट ए प्राइम नंबर। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना इसके अंदर। दो तरीके हैं, या तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके 13 छोड़ देना, और जो उत्तर है उसके फैक्टर करके देख लो।
आई थिंक समझ आ रहा होगा। 7 को 11 से 13 से गुणा कर लो, उत्तर जो है उसके अंदर 13 जोड़ देना, जोड़ करके उसकी क्या कर देना, गुणनखंड कर देना, फैक्टर कर लेना। फैक्टर करने के बाद में अगर जैसे मैं आपको कर देता हूं ये, और इसमें एक तरीका ये भी है कि 13 कॉमन ले लो, 13 77, क्योंकि देखो 13 बार आने पर, चलो पूरा कर देते हैं, 11 इंटू 7, ये 13 बार आ गए, यहाँ से ये बार आ गए, ये लो 78, ठीक है ना। तो 13 8 104, 10 13 7 91 91 और 101, ठीक है ना। इस पूरे का मान कितना है अभी, ऐसे है 1014। अब इस 1014 की फैक्टर कर लो, सॉरी ये लीजिए 507, ठीक है, और 3 से जाएगा ना, 16 के 48, 9, ये लीजिए 13, ये लीजिए 13, ये लीजिए 13। हमारा ये इसका आंसर था, इसका टोटल आया कितना था, 1014 आया था। अगर ये सिर्फ अपने आप से कटता और 1 से कटता तब तो ये होता प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, लेकिन आपके सामने है ये अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा, 1 से भी कटेगा, लेकिन 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। सो इट्स ए कंपोजिट नंबर, ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो इसको हम यहां लिख सकते हैं, हियर 1014 इज डिविजिबल बाय 2 3 13 1014 एंड 1, क्योंकि यहाँ 1014 संख्या 2 3 13 1014 1 से भाज्य है, ठीक है ना। अतः भाज्य संख्या, अतः 1014 भाज्य संख्या है। Here 1014 is divisible by 2 3 13 1014 and 1. So 1014 is a कंपोजिट नंबर, ठीक है। इतना हो जाएगा ये आपसे। और हाँ, इसको भी ऐसे करना जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, ये खुद कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई कर देना, उसमें 5 जोड़ देना, 5 जोड़ने के बाद जो उत्तर है उसके फैक्टर कर देना, और ऐसा ही कुछ आ जाएगा उसमें भी, ठीक है ना। तो ये भी आप लिख लिया, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो स्टूडेंट, एक नंबर का क्वेश्चन है, एक मिसलेनियस विविध का ये कि P अपॉन Q रैशनल नंबर है, यानी P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। ये मेरे हिसाब से मेरे पेपर में 7 है, ठीक है ना, आपने बुक में देख लेना। P अपॉन Q रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। तो इसने कहा है Q पर बताइए प्रतिबंध क्या होगा। What condition should be applied on Q? Which condition or what condition applied on Q? So it must be a rational number, यानी Q पर ऐसी कौन सी शर्त लगानी है कि Q क्या हो जाए, शांत दशमलव हो जाए। यानी Q पर ऐसी कौन सी शर्त लगानी है कि ये शांत दशमलव हो जाए, यानी P upon Q is a rational number, so what condition should be applied on Q for becoming terminating decimal expansion, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन देखिए इसका।
फैक्टर्स ऑफ Q must be in the form of no doubt देख लो फैक्टर्स ऑफ Q must be in the form of this, इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिव ही होगा। ठीक है, यहां लिख देंगे Q के गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है ना, इस हिसाब से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन और बता देते हैं स्टूडेंट, इसको भी आप नोट कर लेना। एक नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर तो मुझे याद नहीं है, आप देख लेना, आपके 2.1 से पहले है ये। वह सबसे बड़ी संख्या याद करो जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आए, यानी ऐसे देखो कितना कितना है 245 and 10 I think 20 sorry 2053 यानी 245 and 2053 ये कोई दो नंबर है। ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या याद करो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर from which these numbers can be divided and every time remainder should be 5। रिमाइंडर हर बार कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, यानी ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक काम करें, ये 245 minus 5 240, ठीक है, एंड 2053 माइनस ये आ जाएगा 2048। अब देखो क्योंकि इसने कंडीशन दी है ना कि 5 बचने चाहिए, तो हम एक काम करें 5 पहले माइनस कर देते हैं, 5 हम पहले माइनस कर देते हैं ताकि रिमाइंडर यानी शेषफल का प्रॉब्लम है क्या खत्म हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसमें से भी 5 और इसमें से भी 5, क्योंकि एग्जांपल में ये बोला गया है कि 5 बचना चाहिए हर बार, और एक विविध प्रश्नावली का सवाल है उसके अंदर अलग अलग भी बचे हुए हैं, तो जितना जितना जिससे बच रहा है ना उतना माइनस कर देना वो सब। तो इसमें क्या करेंगे 5 माइनस यहाँ से 5 माइनस यहाँ से, तो हमारे पास ये दो नंबर आ जाएंगे। अब इसमें क्या ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो ग्रेटेस्ट के लिए HCF निकलता है, क्या निकलता है HCF। इन दोनों का आपको क्या करना है HCF ही निकालना है। HCF आपकी मर्जी है, ऐसे निकाल लो चाहे ये वाला डिवाइड वाला निकालो जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में करके दिया है। तो HCF जो आएगा वो आपका क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से स्टूडेंट सेकंड एक्सरसाइज की रिवीजन पूरी होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर भी करें और उनको बोलें कि सब्सक्राइब करें, जो कि सब्सक्राइब करने पर ही हम जो आगे चैप्टर्स अपलोड करेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट।